बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण 12वां अध्याय। परिविभाग चल रहा है। ब्रह्मचारी का धर्म, यज्ञोपवीत आदि के संबंध में विविध विवरण, अभिवादन की विधि, माता पिता एवं गुरु की महिमा, ब्रह्मचारी के सदाचार का वर्णन। व्यास जी बोले, ऋषियों, आप लोग ब्राह्मणों को आत्यंतिक शाश्वत फल प्रदान करने वाले अभी कहे जा रहे सनातन कर्मयोगों को सुने। पूर्व काल में प्रजापति मनु ने सुनने की इच्छा रखने वाले ऋषियों को समस्त वेदों में प्रसिद्ध ब्रह्मा द्वारा बतलाए गए सभी पापों को दूर करने वाले तथा पवित्र ऋषि समूहों द्वारा सेवित इस संपूर्ण कर्मयोग को बतलाया था। मेरे द्वारा कहे जाने वाले इस कर्मयोग को समाहित बुद्धि होकर आप लोग भी सुने। द्विजोत्तमों गर्भ से 8वें अथवा जन्म से 8वें वर्ष की अवस्था में अपने अपने गृह या सूत्रोक्त विधान के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त होकर दंड, मेखला, यज्ञोपवीत तथा कृष्ण मृग चर्म धारण कर मुनि वृत्ति वाले ब्राह्मण बालक को चाहिए कि वह भिक्षान्न ग्रहण करते हुए गुरु के हित में तत्पर रहकर गुरु के समीप में उनकी ओर देखते हुए वेदों का अध्ययन करे। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत के लिए कपास का निर्माण किया। ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत तिहरा होना चाहिए। वह कुश का हो अथवा वस्त्र का हो। द्विज को सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए तथा शिखा बांधे रहना चाहिए, अन्यथा वह जो कर्म करता है वह ना किए के ही बराबर हो जाता है, अर्थात निष्फल है। कपास या रेशम का बना हुआ विकार रहित वस्त्र पहनना चाहिए, जला कटा ना हो। ऐसे ही स्वच्छ, छिद्र रहित तथा उत्तम शास्त्र विधि के अनुसार वस्त्र को धारण करना चाहिए। उत्तरीय वस्त्र के रूप में कृष्ण मृग चर्म शुभ कहा गया है। इसके अभाव में दिव्य चर्म अथवा रुरु मृग के चर्म का विधान किया गया है। दाहिना हाथ उठाकर बाएं हाथ के ऊपर बाएं कंधे पर स्थापित यज्ञ सूत्र को उपवीत कहा जाता है। नित्य ऐसे रहना चाहिए। कंठ में माला की तरह लटके रहने पर यज्ञ सूत्र निवीत कहा जाता है। द्विजों, बायां हाथ बाहर निकालकर दाहिने बाहु के ऊपर दाहिने कंधे के ऊपर रखे हुए यज्ञ सूत्र को प्राचीनावीत अर्थात अपशव्य कहा जाता है। इसका प्रयोग पितृकर्म में करना चाहिए। यज्ञशाला, गौशाला, होम, जप, स्वाध्याय, भोजन, ब्राह्मणों की सन्निधि, गुरुओं की उपासना, दोनों संध्याओं और साधुओं के समागम, सत्संग के समय नित्य उपवीति रहना चाहिए। यह सनातन विधि है। विप्र बटु की मेखला मूंज से बनी हुई तिहरी, बराबर तथा चिकनी बनानी चाहिए। मूंज के अभाव में कुश की 1 या 3 ग्रंथियों से युक्त मेखला बनानी चाहिए। द्विज को केशांत पर्यंत बिल्व अथवा पलाश का, चाहे किसी यज्ञीय वृक्ष का सुंदर, चिकना तथा छिद्र आदि से रहित दंड धारण करना चाहिए। द्विज को सायं तथा प्रातः समाहित होकर संध्या करनी चाहिए। काम, लोभ, भय अथवा मोह से संध्या का त्याग करने से वह द्विज पतित हो जाता है। तदनंतर प्रसन्न मन से सायं और प्रातः हवन करना चाहिए। स्नान के उपरांत देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। पत्र, पुष्प तथा जल से देवताओं का पूजन करना चाहिए। आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति के लिए आलस्य आदि से सर्वथा मुक्त होकर यह मैं अमुक नाम वाला आपको प्रणाम करता हूँ, इस प्रकार धर्म पूर्वक वृद्ध जनों का नित्य अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन किए जाने पर विप्र को आयुष्मान भव सौम्य अर्थात सौम्य तुम दीर्घायु हो, इस प्रकार अभिवादन का उत्तर देना चाहिए। उसके नाम के अंतिम स्वर अथवा नाम के अंतिम अक्षर के व्यंजन होने पर उसके ठीक पूर्व के स्वर को प्लुत अर्थात दीर्घतर स्वर में बोलना चाहिए। जो द्विज अभिवादन करने पर प्रत्यभिवादन अर्थात अभिवादन का उत्तर नहीं करता, उसका अभिवादन विद्वान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शूद्र के समान ही है। अभिवादन के समय गुरु के चरणों का स्पर्श व्यत्यस्तपाणी होकर करना चाहिए, अर्थात बाएं हाथ से बाएं पैर को और दाहिने हाथ से दाहिने पैर को स्पर्श करना चाहिए, जिससे लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया हो। उस गुरु का सर्वप्रथम अभिवादन करना चाहिए। देव पूजन
आदि कर्मों में भिक्षा में प्राप्त जल, पुष्प तथा समिधा अथवा इसी प्रकार के अन्य पदार्थों का ग्रहण अर्थात प्रयोग नहीं करना चाहिए। मिलने पर ब्राह्मण से उसका कुशल पूछना चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रिय से अनामय, रोग राहित्य, वैश्य से क्षेम और शूद्र से आरोग्य पूछना चाहिए। उपाध्याय, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, राजा, मामा, ससुर, रक्षक, मातामह, पितामह, अपने से श्रेष्ठ वर्ण वाले तथा चाचा, ये लोग गुरु कहे गए हैं। माता, मातामही, गुरुपत्नी, पिता एवं माता की बहन, बुआ एवं मौसी, सास, पितामही तथा ज्येष्ठ धात्री अर्थात शैशवावस्था में पालन करने वाली ये सभी स्त्रियां गुरु हैं। द्विजो, माता और पिता के संबंध से यह गुरु वर्ग कहा गया है, अर्थात माता के पक्ष से तथा पिता के पक्ष से जो लोग श्रेष्ठ कोटि में हैं उन्हें बताया गया। मन, वाणी और कर्म द्वारा इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु को देखते ही आसन से उठ जाना चाहिए और अभिवादन की विधि से उन्हें अभिवादन करना चाहिए। अनंतर उनकी आज्ञा पाकर हाथ जोड़कर सम्मुख बैठना चाहिए, पर इनके साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए और अपने लिए व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इनसे विवाद भी नहीं करना चाहिए। प्राण धारण के लिए भी द्वेषवश गुरुजनों से विवाद ना करें। अन्य गुणों की विद्यमान रहने पर भी गुरु से द्वेष करने वालों का अधः पतन होता है, अर्थात गुरुद्वेषी के सभी गुण व्यर्थ होते हैं। अभी बताए गए सभी गुरुओं में भी 5 विशेष रूप से पूजनीय हैं। उनमें प्रथम 3 श्रेष्ठ हैं। उनमें भी माता अधिक पूज्य होती है। उत्पादक पिता, उत्पन्न करने वाली माता, विद्या का उपदेश करने वाले गुरु, बड़े भाई और भरण पोषण करने वाले स्वामी, ये 5 गुरु कहे गए हैं। कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने सभी प्रयत्नों के द्वारा प्राण ही क्यों न त्यागना पड़े, पर इन 5 गुरुओं का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। जब तक माता और पिता ये दोनों निर्विकार रहें तब तक सब कुछ छोड़कर पुत्र को उनके परायण रहना चाहिए। यदि पुत्र के गुणों अर्थात सत्कर्म, निष्ठा, सेवा भाव आदि के कारण पिता माता पुत्र पर प्रसन्न रहते हैं तो वह पुत्र अपने इन सत्कर्म, निष्ठा आदि कर्म से अर्थात गुणों से संपूर्ण धर्म को प्राप्त कर लेता है, अर्थात यज्ञ, दान आदि बड़े बड़े कर्मों से होने वाले सभी पुण्य माता पिता की प्रसन्नता के कारण पुत्र को प्राप्त होते हैं। माता के समान कोई देवता नहीं है, पिता के समान कोई गुरु नहीं है, उनके उपकार का कोई भी प्रत्युपकार नहीं है। उन दोनों अर्थात माता पिता का मन, वाणी तथा कर्म से नित्य ही प्रिय करना चाहिए। मोक्ष साधक कर्मों और नित्य नैमित्तिक कर्मों को छोड़कर बिना उनकी आज्ञा प्राप्त किए दूसरे किसी धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। उनकी सेवा को धर्म का सार और मृत्यु के अनंतर मोक्ष फल देने वाला बताया गया है। उपदेष्टा गुरु की अच्छी प्रकार आराधना करने के अनंतर उनकी आज्ञा से ब्रह्मचर्याश्रम का परित्याग कर गृहस्थाश्रम स्वीकार करने वाला स्नातक शिष्य विद्या के फल का उपभोग करता है और मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक प्राप्त करता है, अर्थात अभ्युदय एहलौकिक उन्नति तथा निश्रेयस पारलौकिक उन्नति दोनों यथावत प्राप्त करता है। जो पितृतुल्य बड़े भाई को मूर्ख समझता है, मरने पर वह उस दोष के कारण घोर नरक प्राप्त करता है। अच्छे मार्ग में स्थित सत्कर्तव्य परायण पुरुष के लिए भरण पोषण करने वाला भर्ता अर्थात स्वामी सदा पूज्य आदर विशेष के योग्य होता है। उपकार करने के कारण दाता इस लोक में अत्यधिक गौरव प्राप्त करता ही है। जो लोग भर्ता से प्राप्त जीविका के बदले अपने प्राणों तक का परित्याग कर देते हैं उन्हें अक्षय लोक प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान मनु ने कहा था। अपने से अल्प अवस्था वाले मामा, चाचा, ससुर तथा ऋत्विज के प्रति प्रत्युत्थान पूर्वक आसन से उठकर मैं अमुक नाम वाला हूँ, केवल ऐसा ही कहकर अपना सम्मान भाव व्यक्त करना चाहिए। इन्हें अभिवादन विधि से अभिवादन नहीं करना चाहिए। जो अपने से छोटा भी यज्ञादि में दीक्षित पुरुष हो तो उसका नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष को भो भवत अर्थात आप शब्द का प्रयोग कर इसके दीक्षित के साथ संभाषण करना चाहिए। ऐश्वर्य की अभिलाषा करने वाले क्षत्रिय आदिकों के लिए ब्राह्मण सदा ही आदर पूर्वक
सदा ही आदर पूर्वक अभिवादन करने योग्य, पूजन करने योग्य तथा सिर से वंदन करने योग्य है। विप्र को कभी भी क्षत्रियादि का अभिवादन नहीं करना चाहिए, भले ही वे ज्ञान, कर्म एवं गुणों की दृष्टि से उत्कृष्ट हों। ब्राह्मण को सभी वर्णों के प्रति स्वस्ति अर्थात कल्याण हो ऐसा कहना चाहिए। यह विधान है। समान वर्णों में कनिष्ठ व्यक्तियों को ज्येष्ठ व्यक्तियों का अभिवादन करना चाहिए। द्विजातियों के गुरु अग्नि और सभी वर्णों के गुरु ब्राह्मण हैं। स्त्रियों के एकमात्र गुरु उनके पति हैं और अतिथि सबका गुरु है। विद्या, कर्म, अवस्था, बंधु तथा पांचवा धन, ये सम्मान प्राप्त करने के 5 स्थान कहे गए हैं। इनमें बाद की अपेक्षा पूर्व की गुरुता है। ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के जिस व्यक्ति में ये 5 गुण मान्यता के स्थान अधिक हों तथा प्रबल हों, वह अपेक्षाकृत माननीय होता है, अर्थात श्रेष्ठतम होता है। 10वीं अर्थात 90 वर्ष से अधिक अवस्था को प्राप्त शूद्र भी मान देने के योग्य हो जाता है, अर्थात ऐसे शूद्र के आने पर उसे बैठने के लिए आसन आदि आदर भाव पूर्वक देना चाहिए। ब्राह्मण, स्त्री, राजा, नेत्रहीन व्यक्ति, वृद्ध, भार से पीड़ित व्यक्ति, रोगी तथा दुर्बल के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए, अर्थात एक ही रास्ते पर आमने सामने होने पर स्वयं हटकर इन्हें रास्ता दे देना चाहिए। इनके निकल जाने पर स्वयं जाना चाहिए। ब्रह्मचारी को प्रयत्नपूर्वक प्रतिदिन शिष्टों के घरों से भिक्षा लाकर गुरु को निवेदित कर उनकी आज्ञा प्राप्त कर मौन होकर भोजन करना चाहिए। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी ब्राह्मण को पूर्व में भवत शब्द का प्रयोग कर भवति भिक्षाम देहि ऐसा कहकर भिक्षा मांगनी चाहिए। क्षत्रिय को बीच में भिक्षाम भवति देहि ऐसा कहकर तथा वैश्य को अंत में भवत शब्द कहकर भिक्षाम देहि भवति ऐसा कहकर भिक्षा मांगनी चाहिए। अपनी माता, बहन तथा मौसी से अथवा जो इस ब्रह्मचारी की अवमानना ना करे उससे पहली उपनयन संस्कार की अंगभूत प्रथम भिक्षा मांगनी चाहिए। अपनी जाति के घरों से अथवा अपने से उच्च वर्ण वाले सभी लोगों के घर से भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, किंतु पतित आदि व्यक्तियों के घर से भिक्षा का ग्रहण करना वर्जित है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक ऐसे लोगों के घरों से भिक्षा ग्रहण करे जिनके घरों में वेद एवं यज्ञ आदि का लोप नहीं हुआ हो और जो वेद शास्त्रानुसार अपने कर्मों के पालन के कारण प्रशस्त हों। गुरु के कुल, सपिंड तथा अपने बंधु के कुल अर्थात अपने कुल और बांधवों, मातुल आदि के घर से भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। दूसरों का घर ना मिलने पर पहले का त्याग करना चाहिए, अर्थात पहले बंधु बांधवों, मातुल आदि के घर यदि वहाँ भिक्षा ना मिले तो अपने कुल में और वहाँ भी ना मिले तो अंत में गुरु के कुल में भिक्षा मांगनी चाहिए। पहले के कहे गए घरों से भी ना मिलने पर प्रयत्नपूर्वक वाणी को नियंत्रित कर दिशाओं में न देखते हुए संपूर्ण ग्राम में भिक्षा हेतु विचरण करना चाहिए, पर पातकी एवं हीन जाति वाले के घर की भिक्षा न लें। अपनी आवश्यकता के अनुसार बिना किसी छल कपट के उस भिक्षा को एकत्रित कर प्रयत्नपूर्वक नित्य मौन होकर एकाग्रता पूर्वक भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी नित्य भिक्षा से जीविका का निर्वाह करे। ब्रह्मचारी को नित्य एक अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचारी की भिक्षान्न से की गई वृत्ति उपवास के समान ही कही गई है। नित्य अन्न प्राप्त भिक्षान्न का पूजन प्राणधारक रूप में विष्णु स्वरूप समझकर ध्यान करे और निंदा ना करते हुए उसे ग्रहण करे। भोजन को देखकर हर्षित और प्रसन्न होना चाहिए तथा सर्वथा उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अत्यधिक भोजन करना आरोग्य, आयुष्य, स्वर्ग और पुण्य का नाश करने वाला तथा लोक में अधिक भोजी के रूप में निंदा कराने वाला है। इसीलिए अति भोजन का परित्याग करना चाहिए। नित्य पूर्व की ओर मुख करके अथवा सूर्य की ओर मुख करके भोजन करें, उत्तर की ओर मुख करके भोजन ना करें। यह सनातन विधि है। दोनों हाथ पांव धोकर भोजन के आरंभ में 2 आचमन करें। पवित्र स्थान पर बैठकर भोजन करने के अनंतर पुनः 2 बार आचमन करना चाहिए। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे 12वां अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में 12वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां अध्याय ब्रह्मचारी के नित्य कर्म की विधि।
आचमन का विधान। हाथों में स्थित तीर्थ उच्छिष्ट होने पर शुद्धि की प्रक्रिया। मूत्र पुरीशोत्सर्ग के नियम। व्यास जी बोले, भोजन करके, जल इत्यादि पीकर, शयन कर, उठने के बाद स्नान करके तथा मार्ग में गमन के समय रोम रहित दोनों ओष्ठों का स्पर्श कर, वस्त्र धारण कर, वीर्य मलमूत्र का त्याग कर, अनुपयुक्त भाषण करने पर, थूकने के बाद, अध्ययनारंभ में खांसी या श्वास आने पर, चौराहे अथवा शमशान को पार करने पर, इसी प्रकार दोनों संध्याओं में श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि वह आचमन किए रहने पर भी पुनः आचमन करे। चांडाल और म्लेच्छ से बात करने पर, स्त्री, शूद्र और जूठे मुख वाले से भाषण करने पर, जूठे मुंह वाले पुरुष का तथा इसी प्रकार उच्छिष्ट भोजन का स्पर्श होने पर, आंसू तथा रक्त के गिरने पर, भोजन के समय दोनों संध्याओं में स्नान कर और जल आदि के पीने पर तथा मल मूत्र के उत्सर्ग पर आचमन किए होने पर भी आचमन करे। सोने से जगने के बाद एक बार और अन्य समयों में अनेक बार आचमन करना चाहिए। अग्नि का, गौ का स्पर्श होने पर, किसी परिश्रम करने वाले का, स्त्री का तथा अपना स्पर्श होने पर, अपने जिस अंग का स्पर्श आवश्यक या अनिवार्य न हो उसका कामतः यदि स्पर्श किया जाए, नीवी अर्थात कटी कमर का वस्त्र पहनकर अपने केशों तथा बिना धोए वस्त्र का स्पर्श करने पर, जल, हरे तृण या भूमि का स्पर्श करने पर, धर्म की दृष्टि से शुद्धि की अभिलाषा वाले को चाहिए कि वह सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठकर शीतल फेन रहित तथा दोष वर्जित जल से आचमन करे। सिर या कान को ढकने और शिखा तथा कच्छ खुलने पर बिना पैर धोए आचमन करने पर भी अशुद्ध रहता है। अर्थात इन स्थितियों में पहले पांवों को धोना चाहिए, अनंतर हाथों को धोकर आचमन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को जूता पहने हुए जल में स्थित होने पर सिर पर पगड़ी इत्यादि धारण कर आचमन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार न वर्षा के जल से, न खड़े होकर, न उठाए हुए जल से, न एक हाथ से अर्पित जल से अर्थात किसी अन्य के द्वारा अंजलि से नहीं, केवल एक हाथ से दिए गए जल से, बिना यज्ञोपवीत के, न पादुका आसन पर बैठे हुए अर्थात पाँव में धारण की जाने वाली पादुका को आसन बनाकर उसी पर बैठकर अथवा न जानुओं के बाहर हाथ निकाले हुए आचमन करना चाहिए। बोलते हुए, हंसते हुए, देखते हुए, किसी अन्य की ओर देखते हुए, सोते हुए और झुककर आचमन नहीं करना चाहिए। बिना देखे हुए अथवा फेन आदि वाले जल से आचमन नहीं करना चाहिए। शूद्र अथवा अपवित्र व्यक्ति के हाथों से दिए हुए एवं खारे जल से और अंगुलियों से शब्द करते हुए तथा अन्य मनस्क होकर आचमन नहीं करना चाहिए। जिस जल का अपना स्वाभाविक वर्ण या रस विकृत हो गया है उससे आचमन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही प्रदरोदक अर्थात अत्यल्प जल से आचमन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी पात्र में रखे हुए उस जल से भी आचमन नहीं करना चाहिए जो पूरा हाथ डालकर क्षुभित कर दिया गया हो। यदि कच्छ अर्थात पिछौटा धोती से बाहर निकल जाए तो उस स्थिति में आचमन नहीं करना चाहिए। कच्छ को धोती के भीतर करने के अनंतर ही आचमन करने का विधान है। आचमन में ब्राह्मण हृदय तक पहुँचने वाले, क्षत्रिय कंठ तक पहुँचने वाले जल से और वैश्य मुख के भीतर प्रविष्ट कंठ तक नाभि पहुँचे जल से शुद्ध होते हैं। स्त्री शूद्र तो केवल जिह्वा अर्थात ओष्ठ के अंत तक जल के स्पर्श मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। अंगूठे के मूल की रेखा में ब्राह्म तीर्थ, तर्जनी और अंगूठे के मध्य भाग में उत्तम पितृ तीर्थ, कनिष्ठा के मूल भाग में प्राजापत्य तीर्थ कहलाता है। अंगुलियों के अग्रभाग में दैव तीर्थ और वही आर्ष तीर्थ भी कहा जाता है, अथवा अंगुलियों के मूल भाग को दैव या आर्ष तीर्थ, मध्य भाग को आग्नेय तीर्थ कहा गया है। इसी आग्नेय तीर्थ को सौमिक तीर्थ कहा गया है। इसे जानकर मोह नहीं प्राप्त होता, अर्थात यथाविधि इसके अनुसार अनुष्ठान करने पर अंतःकरण शुद्ध होने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। द्विज को चाहिए कि वह ब्राह्म तीर्थ से नित्य आचमन करे।
अथवा काय तीर्थ या दैव तीर्थ से, पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन ना करे। ब्राह्मण संयत होकर पहले 3 बार जल का आचमन करे, अनंतर मुड़े हुए अंगूठे के मूल से मुख का स्पर्श करे, यही सम्मार्जन है। तदनंतर अंगूठे और अनामिका से दोनों नेत्रों का स्पर्श करे और तर्जनी तथा अंगूठे के योग से दोनों नासापुटों का स्पर्श करे। कनिष्ठा और अंगूठे के योग से दोनों कानों का स्पर्श करे। तदनंतर मिली हुई सभी अंगुलियों से अथवा हथेली से हृदय का स्पर्श करे। तदुपरांत सिर का भी वैसे ही स्पर्श करे अथवा दोनों अंगूठों से स्पर्श करे। कनिष्ठा और अंगूठे के योग से दोनों कानों का स्पर्श करें। आचमन में 3 बार जो जल पिया जाता है उसे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये 3 देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा हमने सुना है। मार्जन करने से गंगा और यमुना नदियाँ प्रसन्न होती हैं। नेत्रों के स्पर्श से सूर्य तथा चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। दोनों नासापुटों का स्पर्श करने से नाशत्य और दष्ट दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार दोनों कानों का स्पर्श करने से अग्नि तथा वायु देवता प्रसन्न होते हैं। हृदय के स्पर्श होने पर सभी देवता प्रसन्न होते हैं। सिर का स्पर्श करने से वे अद्वितीय पुरुष विष्णु प्रसन्न होते हैं। आचमन आदि के समय अंग पर गिरे हुए जलकणों से शरीर उच्छिष्ट नहीं होता। दांतों के भीतर स्थित पदार्थ दांतों के समान ही होता है, परंतु जिह्वा के स्पर्श होने पर व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। आचमन करने के समय या दूसरों को आचमन कराते समय पैरों पर गिरे हुए जल को भूमि पर गिरे हुए के समान समझना चाहिए, उससे मनुष्य अपवित्र नहीं होता। मनु ने मधुपर्क अर्थात यथाविधि मिश्रित दधि, मधु, घी, सोम, तांबूल, भक्षण, फल मूल तथा एक का दंड ग्रहण करने में कोई दोष नहीं कहा है। इन्हें कोई भी दे ग्रहण किया जा सकता है। हम चल रहे हैं तथा हमारे हाथ में ऐसी वस्तु है जो उच्छिष्ट स्पर्श से दूषित हो सकती है, तो हमें अन्न जल ग्रहण करते समय उस वस्तु को भूमि पर यथास्थान रख देना चाहिए तथा अन्न जल ग्रहण करने के अनंतर आचमन करने के बाद भूमि पर रखी हुई वस्तु का प्रोक्षण करना चाहिए। अनंतर उस वस्तु को लेकर चलना चाहिए। तेजस पदार्थ अर्थात घी लिए हुए यदि ब्राह्मण द्विज खाने पीने के कारण उच्छिष्ट हो जाए तो उस तेजस द्रव्य घी को भूमि पर रखकर आचमन करें, पुनः उस द्रव्य घी का प्रोक्षण करें। यदि कोई द्रव्य सहित अमत्र अर्थात पात्र लिए हुए मनुष्य उच्छिष्ट हो जाए तो उस द्रव्य पात्र को भूमि पर रखे बिना आचमन कर लेने पर शुद्ध हो जाता है। पात्र अपवित्र नहीं होता, परंतु वस्त्र आदि के संबंध में विकल्प है, उसका स्पर्श होने पर आचमन करना चाहिए। उच्छिष्ट दशा में वस्त्र का स्पर्श होने पर आचमन एवं वस्त्र का प्रोक्षण करना चाहिए। जंगल में, जलहीन स्थान में, रात्रि में तथा चोर आदि व्याघ्र आदि से आक्रांत मार्ग में मलमूत्र करने पर भी व्यक्ति आचमन प्रोक्षण आदि शुद्धि के अभाव में भी दूषित नहीं होता। साथ ही उसके हाथ में रखा हुआ द्रव्य भी अशुचि नहीं होता, पर शुद्धि का अवसर मिल जाने पर यथाशास्त्र शुद्धि आवश्यक है। दाहिने कान पर यज्ञोपवीत चढ़ाकर दिन में उत्तर की ओर मुख करके तथा रात्रि में दक्षिणाभिमुख होकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। पृथ्वी को लकड़ी, पत्तों, ढेलों तथा घास से ढककर अथवा घास से ढककर सिर को वस्त्र से आवृत कर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। छाया में, कूप में या उसके अति समीप, नदी में, गौशाला अर्थात चैत्य, गांव के सीमा का वृक्ष समूह, ग्राम्य देवता का स्थान, टीला, डीह आदि पर, जलमार्ग, भस्म, अग्नि तथा शमशान में मलमूत्र नहीं करना चाहिए। गोबर में जुती हुई भूमि में, गोबर में, महान वृक्ष के नीचे, हरी घास से युक्त मैदान में और पर्वत की चोटी पर तथा खड़े होकर एवं नग्न होकर मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। न जीर्ण देव मंदिर में, न दीमक की बावी में, न जीवों से युक्त गड्ढे में और न चलते हुए मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। धान इत्यादि की भूसी, जलते हुए अंगार, कपाल, राजमार्ग, खेत, गड्ढे, तीर्थ,
चौराहे, उद्यान, जल के समीप, ऊषर भूमि और अत्यधिक अपवित्र स्थान में मलमूत्र का त्याग ना करें। जूता या खड़ाऊ पहने, छाता लिए, अंतरिक्ष में अर्थात भूमि आकाश के मध्य में, भूमि और आकाश के मध्य में, स्त्री, गुरु, ब्राह्मण, गौ के सामने, देव विग्रह तथा देव मंदिर और जल के समीप में तो कभी भी मलमूत्र का विसर्जन ना करें। नक्षत्रों को देखते हुए संध्या काल का समय आने पर सूर्य, अग्नि तथा चंद्रमा की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। आलस से छोड़कर नदी या तालाब के किनारे से मिट्टी लेकर उसके द्वारा तथा शुद्ध कूप आदि से निकाले हुए जल के द्वारा मलमूत्र, लेप और गंध जब तक दूर न हो तब तक शुद्धि करनी चाहिए। विप्रद्विज को चाहिए कि वह शौच के लिए धूल की ढेर एवं कीचड़ युक्त स्थान, रास्ते, ऊषर भूमि, दूसरे के शौच करने से बची हुई मंदिर, कुएं, ग्राम और जल के अंदर से मिट्टी ग्रहण ना करें। शौच के अनंतर पहले बताए गए विधान के अनुसार नित्य आचमन करें। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे त्रयोदशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14वां अध्याय ब्रह्मचारी के आचार का वर्णन, गुरु से अध्ययन आदि की विधि, ब्रह्मचारी का धर्म, गुरु तथा गुरु पत्नी के साथ व्यवहार का वर्णन, वेदाध्ययन और गायत्री की महिमा, अनध्यायों का वर्णन, ब्रह्मचारी धर्म का उपसंहार। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार दंड आदि से युक्त और शौचाचार से संपन्न ब्रह्मचारी को गुरु जी के द्वारा बुलाए जाने पर उनके अभिमुख होकर अध्ययन करना चाहिए। सदाचार संपन्न और जितेंद्रिय ब्रह्मचारी नित्य उत्तरीय से दाहिना हाथ बाहर निकाले हुए गुरु के द्वारा बैठने के लिए कहे जाने पर उनके सम्मुख बैठे। सोते हुए, बैठे हुए, भोजन करते हुए, खड़े होकर तथा गुरु की ओर पीठ करके उनकी किसी आज्ञा का ग्रहण या उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। गुरु के पास में शिष्य की सैया या आसन सदा गुरु के सैया एवं आसन की अपेक्षा नीचा अर्थात कम ऊंचा होना चाहिए। गुरु के देखते रहने पर मनमाने ढंग से नहीं बैठना चाहिए। गुरु का केवल नाम अर्थात सम्मान बोधक उपाधि आदि से शून्य नाम परोक्ष में भी नहीं लेना चाहिए। इनके चलने की क्रिया, बात करने के ढंग और अन्य क्रियाओं की नकल उपहास की दृष्टि से नहीं करनी चाहिए। गुरु का जहाँ परिवाद अर्थात विद्यमान दोष का कथन हो रहा हो अथवा जहाँ उनकी निंदा हो रही हो, वहाँ अपने दोनों कानों को बंद कर ले अथवा वहाँ से अन्यत्र चला जाए। दूर विद्यमान शिष्य किसी अन्य को गुरु जी की पूजा के लिए नियुक्त कर उसके द्वारा गुरु की पूजा ना करवाएं। यदि स्वयं गुरु के समीप जाकर पूजा करने में समर्थ हो, स्वयं गुरु के समीप जाने में असमर्थ होने पर तो अन्य के द्वारा भी गुरु की पूजा करवाई जा सकती है। क्रोध के आवेश में रहने पर शिष्य को स्वयं भी गुरु जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि गुरु स्त्री के समीप हो तो उस समय उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। गुरु की बात का उत्तर नहीं देना चाहिए और गुरु के निकट रहने पर उनकी आज्ञा के बिना बैठना भी नहीं चाहिए। शिष्य को चाहिए कि गुरु के लिए सर्वदा जल से पूर्ण घड़ा, कुश, पुष्प तथा समिधा लाएं और नित्य उनके अंगों का मार्जन तथा लेपन अर्थात शरीर का सुगंधीकरण करें। उनके निर्माल्य अर्थात गुरु सेवा में समर्पित माला आदि, सैया, खड़ाऊ, जूता, आसन तथा छाया आदि का कभी भी लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु के लिए दंतकाष्ठ आदि लाएं और भिक्षादि में प्राप्त पदार्थों को गुरु को निवेदित करें। गुरु से पूछे बिना कहीं जाए नहीं तथा सदा गुरु के प्रिय तथा हित करने में लगा रहे। गुरु के समीप कभी भी पैर फैलाकर बैठना नहीं चाहिए और उनके समीप जम्हाई, हंसी, कंठाच्छादन, सुंदर माला, हार आदि गले में पहनना तथा ताली इत्यादि की ध्वनि अर्थात ताल ठोंकना आदि निरर्थक एवं उद्दंडता सूचक हलचल ना करें। अध्ययन तब तक करते रहना चाहिए जब तक गुरु बेमन न हो जाएं। अध्यापन के प्रति सोत्साह रहें। सावधानी पूर्वक गुरु के सम्मुख नीचे कुशासन या काष्ठासन इत्यादि पर बैठना चाहिए। गुरु के आसन, सैया तथा यान पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए।
गुरु के दौड़ने पर उनके पीछे दौड़ें और चलने पर उनके पीछे चलना चाहिए। बैल, ऊंट एवं घोड़े की सवारी, प्रासाद, प्रस्तर, चटाई, शिलाखंड तथा नौका में गुरु के साथ समान आसन पर बैठा जा सकता है। ऐसी जगहों पर भी नीचे ही बैठा जाए, ऐसा नियम नहीं है। ब्रह्मचारी सदा जितेंद्रिय रहे, अपने मन को वश में रखे, क्रोध ना करे, पवित्र रहे, सदा मधुर और हित करने वाली वाणी का प्रयोग करे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह प्रयत्न पूर्वक सुगंधित पदार्थों, माला, रस, मद्य, शुक्त अर्थात गुड़ आदि के मिश्रण से बने मादक तीक्ष्ण पदार्थ, प्राणियों की हिंसा, तैल आदि का मर्दन, अंजन, जूता, छाता का धारण करना, काम, लोभ, भय, निद्रा, गायन, वादन तथा नृत्य, डांट फटकार लगाना, निंदा, स्त्री दर्शन तथा उनका स्पर्श, दूसरों को मारना और चुगलखोरी आदि का परित्याग करे। जल का घड़ा, पुष्प, गोबर, मिट्टी और कुश, इन्हें प्रयोजन भर ही लाना चाहिए। प्रतिदिन भिक्षा मांगनी चाहिए। कृत्रिम लवण और जो भी बासी वस्तु हो उन सब का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचारी को नृत्य नहीं देखना चाहिए और गायन आदि से निष्प्रह रहना चाहिए। सूर्य की ओर उदय अस्त के समय तथा अपवित्र दशा में नहीं देखना चाहिए एवं दंत धावन नहीं करना चाहिए। एकांत में अपवित्र स्त्रियों, शूद्रों तथा अंत्यजों से संभाषण नहीं करना चाहिए। गुरु से बचा हुआ भोजन लोभवश नहीं करना चाहिए। सभी के शरीर के मैल को दूर करते हुए रागवश स्नान नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का अंगभूत स्नान ही यथाविधि करना चाहिए। विप्र को गुरु का कभी मन से भी त्याग करने का विचार नहीं करना चाहिए। मोह या लोभ से इनका त्याग करने से वह द्विज पतित हो जाता है। जिससे लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करे, उसे कभी भी द्रोह न करे। महापातक युक्त कार्य और अकार्य को न जानने वाले तथा कुमार्गगामी गुरु का त्याग करना चाहिए, ऐसा मनु का कहना है। गुरु का यदि सन्निधान प्राप्त हो तो उनके प्रति गुरु के समान ही अभिवादन आदि व्यवहार करना चाहिए और गुरुगृह में रहते हुए शिष्य को गुरु की अनुमति के बिना अपने माता पिता आदि गुरुजनों का अभिवादन नहीं करना चाहिए। विद्या देने वाले गुरुओं अर्थात उपाध्यायों, अपने जन्म के कारण रूप माता पिता आदि अधर्म से रोकने वालों और हितकारी धर्म तत्व का उपदेश देने वालों के प्रति नित्य इसी प्रकार का गुरु के समान ही आचरण करना चाहिए। विद्या एवं तप में अपनी अपेक्षा अधिक समृद्ध लोगों के प्रति अपनी अवस्था की दृष्टि से बड़े समान जातीय गुरुपत्नी पुत्रों के प्रति और गुरु की ज्ञाति अर्थात बंधु बांधव, पितृव्य, चाचा आदि के प्रति सदा गुरु के समान ही आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अपने से छोटा गुरु का पुत्र अथवा समान अवस्था वाला तथा यज्ञ कर्म में अपना शिष्य होने पर भी यदि वह अध्यापन करता हो तो गुरु के समान ही सम्मान प्राप्त करने योग्य है। किंतु गुरुपुत्र के शरीर की मालिश, उसे स्नान कराना, उसका उच्छिष्ट भोजन तथा उसके पद का प्रक्षालन नहीं करना चाहिए। गुरु की सवर्ण स्त्रियां गुरु के समान ही पूज्य हैं, पर गुरु की असवर्ण पत्नियों की केवल प्रत्युत्थान अर्थात उनके आने पर खड़े हो जाना एवं अभिवादन के द्वारा ही पूजा करना चाहिए। गुरु पत्नी के शरीर में उपटन लगाना, उन्हें स्नान कराना, उनके शरीर की मालिश और केसों को संवारने का कार्य नहीं करना चाहिए। यदि गुरु पत्नी युवावस्था वाली हों तो उनके चरणों को छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। मैं अमुक हूँ ऐसा कहते हुए उनके सम्मुख पृथ्वी पर प्रणाम करना चाहिए। पर यदि शिष्य प्रवास से आए तो शिष्टों के आचार का स्मरण करते हुए युवती गुरुपत्नी का पाद ग्रहण पूर्वक ही अभिवादन करे। मौसी, मामी, सास और बुआ, फूफा ये गुरु की पत्नी फुआ ये गुरु की पत्नी के समान पूज्य हैं। ये सभी गुरु पत्नी के समान ही हैं। भाई की सवर्ण स्त्री अर्थात भाभी को प्रतिदिन अवश्य प्रणाम करना चाहिए। ज्ञाति अर्थात पिता पक्ष के चाचा आदि संबंधी, माता पक्ष के नाना आदि की पत्नियों का तो प्रवास से आने पर अवश्य अभिवादन करना चाहिए। माता पिता की बहन तथा अपनी बड़ी बहन के प्रति भी माता के समान व्यवहार करना चाहिए, किंतु माता इनसे श्रेष्ठ होती है। इस प्रकार के सदाचार से संपन्न, आत्मवान तथा दंभ रहित ब्रह्मचारी को ही नित्य वेद, धर्मशास्त्र, पुराण और वेदांगों को पढ़ाना चाहिए। 1 वर्ष से यथाविधि गुरु की सेवा करते हुए उनके समीप निवास करने वाले शिष्य को यदि गुरु ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ नहीं करते तो शिष्य के दुष्कृत उनमें आ जाते हैं।
आचार्य का पुत्र, सेवा शुश्रूषा करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, एक विद्या देकर दूसरी विद्या लेने वाला, धार्मिक, पवित्र, शक्ति संपन्न, अध्ययन के सामर्थ्य से युक्त, अन्नदाता, गुरु की अपेक्षा के अनुसार पर्याप्त अन्न देने वाला, अर्थी, गुरु की सेवा में पर्याप्त धन देने वाला, साधु, शीलवान तथा आत्मीय, ये 10 धर्म की मर्यादा से अध्यापन कराने योग्य हैं। कृतज्ञ, अद्रोही, मेधा संपन्न, कल्याण करने वाला, विश्वस्त तथा प्रिय व्यक्ति, ये 6 प्रकार के द्विजाति भी विधिपूर्वक पढ़ाने योग्य हैं। इन्हें ब्रह्म ज्ञान, वेद ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इनसे अतिरिक्त जो जिज्ञासु हों उन्हें अन्य यथापेक्ष ज्ञान देना चाहिए। आचमन करके संयत होकर उत्तर की ओर मुख करके गुरु के चरणों में प्रणाम कर उनके मुख की ओर देखते हुए नित्य अध्ययन करना चाहिए। गुरु के द्वारा पढ़ो कहने पर अध्ययन प्रारंभ करें और विराम हो ऐसा कहने पर अध्ययन बंद कर दें। पूर्व दिशा की ओर अग्रभाग वाले कुशों के आसन पर बैठकर दोनों हाथों में विद्यमान पवित्र कुशों से पावित अर्थात पवित्रीकृत होकर तथा 3 प्राणायामों द्वारा पवित्र होने के अनंतर ही अध्ययन के लिए ओमकार के उच्चारण का अधिकारी होता है। द्विजन्मा अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को स्वाध्याय के आरंभ और अंत में विधिपूर्वक प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। नित्य अंजलिबद्ध होकर ही अध्ययन अर्थात स्वाध्याय करना चाहिए। सभी प्राणियों के लिए वेद सनातन नेत्र रूप हैं। ब्राह्मण को नित्य इनका अध्ययन करना चाहिए, अन्यथा वह ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है। गो द्विज नित्य ऋग्वेद का अध्ययन करता है। जो द्विज नित्य ऋग्वेद का अध्ययन करता है और देवताओं को क्षीर की आहुतियों से प्रसन्न करता है, देवता उसकी कामनाएं पूर्ण कर सदैव तृप्त करते हैं। ऐसे ही जो द्विज नियम पूर्वक याजुष मंत्रों का अध्ययन करता है और दधि की आहुतियों से देवताओं को प्रसन्न करता है, उसकी भी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार जो द्विज साम मंत्रों का अध्ययन करता है और प्रतिदिन घृत की आहुतियों से देवों को प्रसन्न करता है, तो उसकी भी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अथर्व वेद का अध्ययन करने वाला द्विज मधु की आहुतियों द्वारा देवताओं को प्रसन्न कर अभिलषित प्राप्त करता है। धर्मशास्त्र, वेदांगों तथा पुराणों का अध्ययन करने वाले यथोपलब्ध पदार्थों से देवताओं को संतृप्त कर इष्ट प्राप्त करते हैं। नित्य कर्म की विधि का आश्रय लेकर वन में जाकर सावधानी पूर्वक जल के समीप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप भी करें। गायत्री देवी मंत्र का 1000 बार जप करना श्रेष्ठ, 100 बार का जप मध्यम तथा 10 बार जप करना निम्न कोटि का है। गायत्री का नित्य जप करना चाहिए, इसे जप यज्ञ कहा गया है। ईश्वर ने गायत्री और वेदों को तुला में तौला। तुला में एक ओर चारों वेदों को और एक ओर गायत्री को रखा। समग्र वेदों का सार गायत्री मंत्र वेदों के समान ही रहा। आदि में ओमकार लगाकर तदनंतर भूर्भुवः स्वः महाव्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र का श्रद्धापूर्वक एकाग्र मन से जप करना चाहिए। प्राचीन कल्प में सभी प्रकार के अमंगलों को दूर करने वाली भुवः तथा स्वः ये 3 सनातन महाव्याहृतियाँ समुद्भूत हुईं। ये तीनों व्याहृतियाँ क्रमशः प्रधान पुरुष तथा काल और विष्णु, ब्रह्मा, महेश्वर एवं सत्व, रज तथा तमोगुण रूप कही गई हैं। ओमकार परम ब्रह्म स्वरूप और सावित्री अविनश्वर परम तत्व रूप हैं। इस मंत्र को महायोग और सारों का भी सार रूप कहा गया है। जो ब्रह्मचारी गायत्री मंत्र के अर्थ को जानते हुए प्रत्येक दिन इन वेद माता गायत्री का अध्ययन करता है, जप करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। गायत्री वेदों की माता और लोक को पवित्र करने वाली है। गायत्री से श्रेष्ठ कोई दूसरा मंत्र जपने योग्य नहीं है। इसके ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है। श्रेष्ठ द्विजों, श्रावण, आषाढ़ अथवा भाद्रपद मास की पौर्णमासी को अपने अपने गृह्य सूत्रानुसार वेदों का उपाकर्म अर्थात संस्कार पूर्वक वेद ग्रहण करना बतलाया गया है। ग्राम और नगर को छोड़कर ब्रह्मचारी ब्राह्मण द्विजमात्र को एकाग्र चित्त से पवित्र स्थान में 5.5 महीने तक वेदों का अध्ययन करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि वह पौष मास के पुष्य नक्षत्र में अथवा माघ मास के प्रथम दिन पूर्वाह्न में ग्राम के बाहर वेदों का उत्सर्ग नाम का संस्कार विशेष करे। इसके बाद द्विज को शुक्ल पक्ष में वेदों का और कृष्ण पक्ष में वेदांगों, पुराण तथा मानव धर्मशास्त्र, मनुस्मृति आदि का अभ्यास करना चाहिए।
अध्ययन करने वालों को इन अग्र निर्दिष्ट अनध्यायों में अध्ययन का सदा परित्याग करना चाहिए। इसी प्रकार अध्यापन और अभ्यास करते हुए भी प्रयत्नपूर्वक अनध्यायों में अध्ययन का त्याग करना चाहिए। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा है कि रात्रि में कानों से सुने जाने योग्य वायु के बहते रहने पर दिन में धूल के समूह को उड़ा लेने में समर्थ वायु के बहते रहने पर विद्युत की चमक एवं मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने पर और बड़ी बड़ी उल्काओं के इधर उधर गिरते होने पर और बड़ी बड़ी उल्काओं के इधर उधर गिरते रहने पर अकालिक जब से ये निमित्त आरंभ हो तब से अग्रिम दिन सूर्योदय पर्यंत अनध्याय होता है। अग्निहोत्र के लिए प्रज्वलित अग्नि की अवस्था प्रातः सायं संध्या काल में जब ये सभी उत्पात एक साथ प्रकट हों और बिना ऋतु के मेघ दिखलाई पड़े तो अनध्याय समझना चाहिए। वज्रपात, भूकंप, सूर्य चंद्र का ग्रहण एवं अन्य ताराओं के उपसर्ग अर्थात टूटना आदि होने पर, ऋतु होने पर भी अकालिक इन निमित्तों के प्रारंभ से अग्रिम दिन सूर्योदय पर्यंत अनध्याय समझना चाहिए। अग्नि के प्रकट होने, बिजली के चमकने तथा मेघ के गर्जन होने पर, प्रकाश रहने पर भी अनध्याय होता है। दिन के समान ही रात्रि में भी अनध्याय होता है। धर्म में निपुणता प्राप्त करने की इच्छा वालों के लिए नगर, ग्राम एवं दुर्गंध युक्त स्थान में नित्य ही अनध्याय होता है। ग्राम में शव पड़े रहने पर, अधार्मिक जन के समीप रहने पर, रुदन होने पर और मनुष्यों के समूह अर्थात कार्यांतर के लिए एकत्र होने पर अनध्याय होता है। जल के मध्य, आधी रात में, मलमूत्र के विसर्जन के समय, उच्छिष्ट अवस्था में और श्राद्ध में भोजन करने पर, श्राद्ध में निमंत्रण से लेकर श्राद्ध भोजन के दिन रात तक मन से भी वेदादि का चिंतन नहीं करना चाहिए। विद्वान द्विज को एकोद्दिष्ट का निमंत्रण स्वीकार कर राजा के पुत्र जन्म आदि के सूतक तथा राहु के ग्रहण जन्य सूतक में 3 दिन तक वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के शरीर में जब तक एकोद्दिष्ट श्राद्ध संबंधी भोजन के समय का घृत आदि स्निग्ध द्रव्य एवं सुगंधित द्रव्य का लेप रहे तब तक विद्वान ब्राह्मण को वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। सोते हुए, उकड़ू बैठे हुए, आसनारूढ़ पाद, दोनों जानुओं को वस्त्रादि से ढके बांधे हुए, मांस और सूतकादि से संबंधित अन्न खाकर कोहरा पड़ते रहने पर, वाण का शब्द होते समय दोनों संध्या काल में, अमावस्या, चतुर्दशी, पौर्णमासी तथा अष्टमी तिथियों में अनध्याय होता है। अतः अध्ययन नहीं करना चाहिए। उपाकर्म और उत्सर्ग नामक कर्म करने के अनंतर 3 रात तक अनध्याय होता है। अष्टकाओं में 1 दिन रात और ऋतु की अंतिम रात्रियों में अनध्याय होता है। विद्वानों ने मार्गशीर्ष अर्थात अगहन, पौष और माघ मास के कृष्ण पक्ष में 3 अष्टकाओं का वर्णन किया है। लिसोढ़ा, सेमल, महुआ, कचनार और कैथ वृक्ष की छाया में कभी भी वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अपने समान विद्या पढ़ने वाले, अपने ही समान सहपाठी ब्रह्मचारी की मृत्यु होने पर और आचार्य के अपने यहाँ आने पर 3 रात का अनध्याय कहा जाता है। जो अनध्याय बतलाए गए हैं ये ब्राह्मणों अर्थात द्विजों के छिद्र रूप हैं। इन अवसरों पर राक्षस प्रहार करते हैं, इसलिए इनका परित्याग करना चाहिए। नित्य कर्म, संध्योपासन, उपाकर्म, आरब्ध कर्म के अंत में और होम मंत्रों में अनध्याय नहीं होता, अर्थात अनध्याय काल में भी इनसे संबद्ध मंत्र बोले जाते हैं। अष्टकाओं और प्रबल वायु के चलने पर भी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के एक मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। वेदांगों और इतिहास पुराण के अध्ययन और अन्य धर्मशास्त्रों के अध्ययन में अनध्याय नहीं होता, किंतु पर्वों में इनके अध्ययन का त्याग करना चाहिए। संक्षेप में यह ब्रह्मचारियों का धर्म बतलाया गया। पूर्व काल में ब्रह्मा ने इसे शुद्धात्मा ऋषियों को बतलाया था। जो द्विज वेद का अध्ययन न कर अन्यत्र दूसरे शास्त्रों को पढ़ने में प्रयत्न करता है, उस वेद बाह्य मूढ़ व्यक्ति के साथ द्विजातियों को संभाषण नहीं करना चाहिए। द्विज को वेद के पाठ मात्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पाठ मात्र से वेदाध्ययन को समाप्त करने वाला कीचड़ में फंसी गऊ के समान कष्ट पाता है। जो विधिपूर्वक वेद का अध्ययन कर वेद के अर्थ पर विचार नहीं करता, वह अपने वंश के साथ शूद्र के समान है। वह वास्तव में पात्रता को नहीं प्राप्त करता, अर्थात वेदाध्ययन करने वाला वेदार्थ अवश्य जाने, यही तात्पर्य है। यदि गुरु के पास ही जीवन पर्यंत रहने की इच्छा हो तो शरीर के अंत होने तक बड़ी ही सावधानी पूर्वक
गुरु की सेवा करनी चाहिए, अथवा गुरु, गुरुपत्नी या उनके किसी सपिंड के न रहने पर वन में जाकर विधिपूर्वक अग्नि में हवन करना चाहिए और समाहित होकर ब्रह्म में अत्यंत निष्ठा रखते हुए नित्य वेदाभ्यास करना चाहिए। नित्य भस्म स्नान करते हुए गायत्री, शतरुद्रीय और वेदांत शास्त्रों का विशेष रूप से निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। वेद ज्ञान की प्राप्ति का यह सनातन विधान आप लोगों को बतलाया गया। प्राचीन काल में श्रेष्ठ महर्षियों के पूछने पर भगवान स्वयंभुव मनु ने स्वयं ही इसे कहा था। इस प्रकार अपने अंतःकरण को ईश्वर में समर्पित करके विधान को जानने वाले जो पुरुष इस ब्रह्मचर्य विधि का अनुष्ठान यथावत पालन करता है, वह क्रमशः समस्त मोह जाल का परित्याग कर अमर होते हुए अनामय शिव पद को प्राप्त करता है तथा अमर हो जाता है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप होकर कृतकृत्य हो जाता है। इति श्री कूर्मपुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे चतुर्दशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाले श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।